सो हेलो बडीज़, मैं हूं ललित उपाध्याय एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कोड बडी। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारे फंक्शंस के बारे में कि आखिर हमारे फंक्शंस क्या होते हैं। क्योंकि गाइस फंक्शंस में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि फंक्शन क्या है, इनके टाइप्स क्या है एंड कैसे जो है हम एक फंक्शन को बना सकते हैं, उसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो है सारी प्रॉब्लम्स और सारे डाउट्स को जो है डिस्कस करेंगे एंड इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि फंक्शन होते क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हम ऐसी वीडियोस जब भी अपलोड करें तो आपको उनकी नोटिफिकेशन मिले एंड आप उन वीडियोस को आसानी से देख पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को, जिसका टाइटल है व्हाट आर फंक्शंस। सो गाइस चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस आर द प्रोग्राम्स विच डिवाइड आवर कोड इनटू स्मॉल ब्लॉक्स। यानी फंक्शन जो है वो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कोड को, हमारे पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। यही जो है हमारा मेन फंक्शन होता है, या फिर हम इसको दूसरी तरह से ये भी कह सकते हैं कि हमारा ग्रुप ऑफ फंक्शंस जो है वो हमारा कहलाता है प्रोग्राम। यानी हमारा प्रोग्राम के छोटे छोटे टुकड़े फंक्शंस कहलाते हैं, या फिर कलेक्शन ऑफ फंक्शंस जो है वो प्रोग्राम कहलाता है। तो इस तरह से हम जो है अपने फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अभी जब हम इसके टाइप्स देखेंगे एंड इसको और डीपली डिस्कस करेंगे तो आप जो हो इसे आसानी से समझ जाओगे। तो इसे देखते रहना वीडियो के एंड तक। तो फंक्शंस के बारे में हमने जाना कि हमारा जो इतना बड़ा प्रोग्राम हम लिखते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना। अब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड तो हमने कर दिया, लेकिन उससे होगा क्या? तो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने से, छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम प्रोग्राम को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, मान लीजिए कि आपने एक छोटा सा ब्लॉक बनाया, यानी इसको इतना डिवाइड किया प्रोग्राम को, फिर इतना, बहुत सारे ब्लॉक्स बना दिए अपने प्रोग्राम में। ठीक है, अब आप जो हो किसी एक प्रोग्राम को जब चाहें तब यूज़ कर सकते हो, किसी एक फंक्शन को जब चाहें तब यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो? मान लीजिए आपने कोड बडी नाम से एक फंक्शन बना दिया अपने प्रोग्राम में। ठीक है, अब उस कोड बडी को आप जहां भी यूज़ करना चाहते हो वहां पे आपको बस लिखना है कोड बडी और आप उस फंक्शन को यूज़ कर पाओगे। तो आपने प्रोग्राम एक बार बनाया, लेकिन आप जो हो बार बार जहां भी कोड बडी लिखोगे वहां पे वो प्रोग्राम चलने लगेगा। ठीक है, मान लो कि आपने एक जगह आपको कोड बडी का प्रोग्राम चाहिए, दूसरी जगह कोड बडी का। अब दोनों जगह अलग अलग प्रोग्राम थोड़ी लिखोगे, एक बार कोड बडी का पूरा प्रोग्राम लिखा, फिर वही सेम प्रोग्राम जो है वहां जाके लिखा। या फिर अगर कॉपी पेस्ट भी करोगे तब भी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो हम क्या करेंगे, एक बार ऊपर जो है प्रोग्राम को डिफाइन कर देंगे, नीचे जाके प्रोग्राम बना देंगे और बस जहाँ पे भी ज़रूरत होगी उसका नाम लिख देंगे और वो प्रोग्राम जो है वहाँ पे कॉल हो जाएगा। तो ये हमारा एडवांटेज रहता है फंक्शंस को यूज़ करने का। फंक्शन से कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, यूजेबिलिटी बढ़ती है प्रोग्राम की। अब मान लीजिए कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या एरर है, या फिर आपको टेस्टिंग के लिए अपने प्रोग्राम को भेजना है। तो अब आपको जो प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है, अगर आप किसी से पूछते हो तो वो आपसे कहता है कि अपना प्रोग्राम भेजो, तो आप क्या अपना पूरा प्रोग्राम उसे भेज दोगे? फिर तो वो अपना नाम कर लेगा उस प्रोग्राम में, समझ रहे हो ना? और उसे भी प्रॉब्लम आएगी दिक्कत फाइंड आउट करने में। तो आप क्या करोगे, कोई पर्टिकुलर फंक्शन जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, बस वही फंक्शन कॉपी पेस्ट करके उसको भेजोगे, आप पूरा प्रोग्राम नहीं भेजोगे। तो इस तरह से जो है फंक्शन यहाँ पे वर्क करता है हमारे लिए। तो ये कुछ उसके एडवांटेजेस थे जो अभी हमने देखे, और भी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएंगे। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना एंड इन्हें एक बार रीड ज़रूर कर लेना। उसके बाद गाइस बात करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शन। यानी फंक्शन को हमने बता तो दिया कि ये काम होता है, बट फंक्शन को जो है हम कैसे यूज़ करें, कैसे जो है उसका नाम लिख दें कि वो वहाँ पे आ जाए, अपने आप कॉल हो जाए, कैसे जो है उसको बनाएं फंक्शन को भी तो बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले गाइस हमारा आता है फंक्शन डिक्लेरेशन। अब फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? फंक्शन डिक्लेरेशन होता है गाइस कि हम जो है कैसे अपने कंप्यूटर को बताएं कि हम यहाँ पे इस नाम का फंक्शन बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हमारा डाटा टाइप आएगा, फिर हमारा फंक्शन नेम आएगा, जो भी मान लीजिए डाटा टाइप हम इंट टाइप का ले लेते हैं, एंड फंक्शन का नाम हमने जो है ले लिया सम, क्योंकि हम जो है सम का कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल। तो फंक्शन नेम हमने लिया सम, डाटा टाइप हमने लिया इंट, एंड अंदर आएंगे हमारे आर्गूमेंट एक ब्रैकेट के अंदर। जैसा आप लिखते हो ना इंट मेन, फिर 2 ब्रैकेट आते हैं। तो ऐसे ही जब भी हम बताएंगे अपने कंप्यूटर को कि हम जो है एक फंक्शन बनाना चाहते हैं सम नाम से, तो वहाँ पे जो है हमें 2 ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। अब उस ब्रैकेट के अंदर हम जो है आर्गूमेंट लिस्ट देते हैं। अभी उस टॉपिक पे हम नहीं जाएंगे, बस समझ लो कि जैसे इंट मेन में लगाते हैं वैसे ही जो है वहाँ पे 2 ब्रैकेट लगेंगे और आपका जो यहाँ पर फंक्शन है वो डिक्लेयर हो जाएगा।
डिक्लेयर मतलब आपने अपने कंप्यूटर को बता दिया कि आप सम नाम से एक फंक्शन बनाओगे। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है गाइस फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन मतलब आप जो हो अब पूरा फंक्शन बनाओगे, पूरे फंक्शन का जो प्रोग्राम है वो लिखोगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो वही आपका जो डाटा टाइप था, उसके बाद आपने सेम जो फंक्शन नेम लिया था वही एज इट इज़ आपको लिखना है, यानी हमने लिया था इंट सम। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे दो, और उसके बाद करली ब्रेसेस में जो है हम अपना पूरा प्रोग्राम लिख देंगे सम का। फिर हम लिखेंगे इंट ए, फिर हम यूज़र से इनपुट लेंगे, फिर हम इंट बी में जो है दूसरा नंबर यूज़र से इनपुट लेंगे एंड उनका सम जो है वो निकाल के आउटपुट में दे देंगे। ये हो गया हमारा फंक्शन। अब जहाँ पे भी हमें 2 नंबर के सम की ज़रूरत होगी तो हम पूरा प्रोग्राम दोबारा थोड़ी लिखेंगे कि इंट ए लिखो, इंट बी लिखो, फिर इनको ऐड करो ये वो। अब हमें जब भी अपना फंक्शन जो है वो चाहिए, यानी जब भी हमें सम निकालना है 2 नंबर का, तो हम क्या करेंगे, हम जो है फिर करेंगे फंक्शन कॉलिंग, यानी फंक्शन को जो हमने बनाया है उसको अपनी तरफ बुलाना। सो फंक्शन कॉलिंग के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें जो है अपने मेन इंट मेन में जाना है जो कि हमारा मेन प्रोग्राम है। उसके अंदर हम जो है सबसे पहले कॉलिंग करने के लिए क्या करेंगे, अपना डाटा टाइप लिख देंगे जो कि हमारा इंट है। उसके बाद अपना फंक्शन नेम लिख देंगे एंड अगर आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं तो वो लिख देंगे, वरना नॉर्मल जो है हमारे ब्रैकेट लगा के यहाँ पे अपना सेमी कॉलन लगा देंगे। तो इस तरह से जो है आप जो हो फंक्शन को कॉल कर सकते हो। अब जब भी आपको 2 नंबर्स का सम निकालने की ज़रूरत होगी तो आप सिंपली क्या करोगे, बस वहाँ पे जो है लिख दोगे ये चीज़ एंड आपका फंक्शन जो है वो वर्क करना शुरू कर देगा। तो ये 3 एस्पेक्ट होते हैं गाइज हमारे फंक्शंस के, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड उसके बाद फंक्शन कॉलिंग। तो इन तीनों को आपको याद रखना है एंड उसके बाद गाइज चलते हैं अब इनके टाइप्स पर। सो गाइज टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शन को सिर्फ 2 टाइप्स में ही जो है डिवाइड किया गया है, ध्यान रखना इस चीज़ को। पहला है हमारा इनबिल्ट फंक्शन जिनको हम लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं, दूसरा है हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब इनबिल्ट फंक्शन वो फंक्शन है गाइज जो आपको सी लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में फिक्स मिलते हैं, समझ गए होंगे आप। जैसे आपका होगा प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट, पुट, ठीक है। तो ये क्या फंक्शन, ये जो फंक्शंस हैं वो हमारे फिक्स्ड हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर, कि अगर आप प्रिंट एफ लिखोगे तो कोई चीज़ जो है वो प्रिंट होगी, अगर आप स्कैन एफ लिखोगे तो कोई चीज़ जो है वो यूज़र से स्कैन की जाएगी। तो ये फंक्शन हो गए गाइज हमारे जो कि हमारी लैंग्वेज में फिक्स रहते हैं। सी लैंग्वेज की बात करें तो ये जो फंक्शन है वो फिक्स रहते हैं। जबकि जो अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखा, पहले एग्जांपल देखा, वो एग्जांपल गाइज किस चीज़ का था, वो था हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन का। यानी मान लीजिए कि आपको एक सम नाम का फंक्शन बनाना है जो हमने अभी बनाया, ठीक है, पहले इस वीडियो में। अगर आपने स्किप करके देखिए तो शुरू से देखो वरना समझ नहीं आएगा। तो मान लीजिए यूज़र डिफाइंड फंक्शन में आपने सम नाम का फंक्शन बनाया। अब सम नाम का फंक्शन सी लैंग्वेज में जो है वो पहले से नहीं बताया हुआ, तो आपने खुद का एक फंक्शन बना दिया, तो वो होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो कि आप खुद लिखते हो। तो ये जो थे हमारे 2 तरह के फंक्शन होते हैं। अब सबसे पहले वन बाय वन इनको समझ लेते हैं। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन को तो जो है हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे वर्क करता है एंड कैसे इसे बनाना है। अब बात करते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शंस की। सो गाइस लाइब्रेरी फंक्शन हमने जाना कि जो हमारे सी लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइन है वो हमारे लाइब्रेरी फंक्शन है। अब ये डिफाइन कहाँ होते हैं, तो गाइस जब भी आप सी का प्रोग्राम लिखते हो तो आप जो हो ऊपर एक लाइन लिखते हो प्रोग्राम स्टार्टिंग करते ही, हैश इंक्लूड stdio.h, conio.h, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h, उसके बाद आप कौन, और उसके बाद math.h, complex.h। तो ये सारी होती हैं हमारी हेडर फाइल्स। अब हेडर फाइल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है, इसको भी समझते हैं। हेडर फाइल गाइज वो जगह होती हैं जहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो स्टोर रहता है। मान लीजिए प्रिंट एफ है, तो आप प्रिंट एफ को क्यों यूज़ कर पा रहे हो, क्योंकि वो जो प्रिंट एफ है वो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नाम की stdio.h नाम की हेडर फाइल में स्टोर है। यानी वो जो हेडर फाइल है प्रिंट एफ उसके अंदर है। ये प्रिंट एफ, ये stdio.h, तो ये जो प्रिंट एफ है ये इसके अंदर है। तो सबसे पहले आपको ये लिखना होगा अगर आपको प्रिंट एफ को यूज़ करना है, इतना समझे। तो यानी कि अगर हमें कोई भी फंक्शन जो प्री डिफाइंड है वो यूज़ करना है तो हमें उसकी हेडर फाइल लिखनी पड़ेगी। बहुत सारी हेडर फाइल होती हैं और हर हेडर फाइल के अंदर जो है हमारे यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन जो है वो वर्क करते हैं। जैसे आपका एक हो गई string.h, आपने पढ़ी भी होगी, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो अभी तो string.h तो ज़रूर पढ़ी होगी। तो string.h के अंदर बहुत सारे स्ट्रिंग के फंक्शन आते हैं, लाइक स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन, ठीक है, स्ट्रिंग रिवर्स, ठीक है, स्ट्रिंग अपर केस, लोअर केस। तो बहुत सारे फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग के इसके अंदर आते हैं। सो इसी तरह से जो है वो हमारे फंक्शंस वर्क करते हैं। दोनों फंक्शंस हमने समझ लिए, एक हमने यूज़र डिफाइन पहले ही देख लिया था कि कैसे डिक्लेयर, उसके बाद डिफाइन एंड उसके बाद
उसको कॉल करना है। उसके बाद हमने लाइब्रेरी फंक्शन समझे। लाइब्रेरी फंक्शन की बहुत सारी हेडर फाइल होती हैं और उन हेडर फाइल के अंदर बहुत सारे यहाँ पे जो है फंक्शंस होते हैं। सो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी एंड आप बहुत कुछ जो है वो समझ गए होंगे फंक्शंस के बारे में। अगर आप इस पे और डिटेल वीडियो चाहते हैं, जैसे हमारी कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होती है, तो इस पे जो है हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल कमेंट करना है। आपके एक कमेंट आपको पूरी वीडियो ला के दे सकता है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ, हमारे चैनल पे जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप चाहो तो उन कोर्सेज को भी देख सकते हो, उनको जो है एक्सेस कर सकते हो। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल भाषा में आपको वो चीज़ें सारी समझाई गई हैं डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के थ्रू। तो उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।